हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फन फिक्शन माय बॉडीगार्ड का पार्ट 15 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तंग जैसा बोला था वो नेक्स्ट डे कोरिया वापस आ गया था, पर वो आने के बाद सीधा अपने डैड के घर की तरफ चला गया था। फिर तंग अपने डैड के मेंशन में पहुँचने के बाद डोरबेल बजाने लगता है। तब सर्वेंट तुरंत डोर को ओपन कर देता है। तब तंग को सर्वेंट तुरंत बो डाउन करता है, पर तंग पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और मेंशन के अंदर जाकर हॉल रूम में चिल्ला कर कहता है, मिस्टर किम कहाँ पर हो, जल्दी से बाहर आओ। तब मिस्टर किम जो अपने रूम में था वो खुद भी फर्स्ट टाइम तंग की माउथ से अपनी नाम सुनकर पूरी तरह से शॉक था, पर वो जल्दी से नीचे की तरफ चला जाता है और वो जाने के बाद देखता है तंग गुस्से में था। तब मिस्टर किम तंग को अपने काम वॉइस में कहता है, तुम इतनी ज़्यादा गुस्से में क्यों हो। तब तंग गुस्से में कहता है, भोले बनने की एक्टिंग मत करना, आपको सब कुछ पता है और आप यहाँ पर एक्टिंग कर रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं पता है। लाइक सीरियसली यहाँ पर एक जोक चल रहा है, मेरी खुद की लाइफ है और यहाँ पर आप मेरी लाइफ को एक जोक बना रहे हैं और उसके बाद भी आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे ये सब कुछ एक नॉर्मल मैटर है। आपको मैं वार्निंग कर रही हूँ, मेरी लाइफ में बिल्कुल भी एंट्री लेने की ट्राई मत करना। तब मिस्टर किम कहता है, तंग प्लीज़ मेरी बातों को। तभी तंग काट देता है और कहता है, मैं आपकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी। मैं और कितनी बार आपको ये समझाने की ट्राई करूँ, आपको क्या समझ में नहीं आता है। मैं आपकी बातों को सुनना नहीं चाहती हूँ, मैं आपकी इस सारे बातों को फॉलो नहीं कर सकती हूँ। आपकी वजह से मैं कितने टाइम से उसे सिर्फ और सिर्फ मेरी मेंशन में लॉक करके रखी हो, पर फिर भी वो मुझे एक भी वर्ड तक नहीं कहा है और मेरी हर एक बातों को सुनकर चला है। और उसके बाद भी आपको लगता है कि मैं आपकी ये सारे बातों को सुन लूँगी, कभी भी नहीं हो सकता है। आपकी माइंड में जो भी सारा बातें आ रहा है उसे अभी निकाल दीजिए, क्योंकि आगे जाकर ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे मैं मेरी जंकुक को छोड़ दूँगी। आई होप कि आप समझ सकते हैं, राइट। तब मिस्टर किम कहता है, मैं तुम्हें उसे सुनने के लिए नहीं कह रही हूँ। तब तंग कहता है, पर मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, पर मैं क्या नहीं करती हूँ। तब मिस्टर किम कहता है, सिर्फ एक्टिंग करो कि तुम किसी और के साथ मैरिड हो। तब तंग गुस्से से कहता है, रियली एक्टिंग, आप यहाँ पर मुझे सीरियसली एक शादी कराने के बाद कहना चाहते हैं कि मैं यहाँ पर एक्टिंग करूँगी। कहाँ से मैं एक्टिंग करूँगी। आप जानते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उसके बाद अगर वो मीडिया के सामने जाकर अगर रोते रोते कहने लगा कि मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ, मैं उसके साथ नहीं रहती हूँ, मैं मेरी मिस्ट्रेस के साथ रहती हूँ, तो फिर बात तो और भी ज़्यादा बिगड़ ही जाएगा, क्योंकि एंड में जाकर जंकुक तो मेरी मिस्ट्रेस ही कहेगा। तो फिर क्यों मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा नहीं करना है। तब मिस्टर किम कहते हैं, ऐसा कोई भी रूल्स नहीं है, वो कभी भी मीडिया के पास जाने के लिए अलाउ नहीं होगा। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, आपको सच में लगता है मुझे एक शादी करना चाहिए। तब तुरंत मिस्टर किम कहता है, हाँ तुम्हें करना चाहिए। तब तंग मिस्टर किम को अपनी स्ट्रेट फेस के साथ कहता है, मुझे भी एक मॉम चाहिए आई थिंक। तब ये सुनकर मिस्टर किम एकदम शॉक हो जाता है और कहते, क्या कहना चाहते हो तुम। तब तंग कहता है, हाँ मुझे एक मॉम चाहिए, आप पहले जल्दी से शादी कीजिए और उसके बाद मैं 6 मंथ बाद मैं श्योर होकर कह रही हूँ मैं खुद भी शादी करूँगी। करिए, अगर आप मॉम से मूव ऑन कर सकते हैं तो फिर मैं जंकुक से भी कर सकती हूँ, अगर नहीं कर सकते तो फिर एक बात का याद रखना कि मुझे दोबारा फोर्स करने की ट्राई मत करना, और अगर करने की ट्राई किए तो फिर ऐसे भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये कहकर तंग जाने ही वाला था, तभी मिस्टर किम कहता है, तंग समझने की ट्राई करो, मेरी अब एज हो गया है, इस टाइम पर मैं कैसे शादी कर सकती हूँ, तुम्हें समझना चाहिए। तब तंग ये सुनकर अपनी जगह पर रुक जाता है, पर उसके फेस पर एक स्माइल था और वो स्माइल करते हुए पीछे की तरफ टर्न होता है और उसके डैड की तरफ देखते हुए कहते हैं, रियली। तब तुरंत मिस्टर किम कहते हैं, हाँ तुम्हें समझना चाहिए कि अब मेरी एज हो गया है, इस टाइम पर मेरी शादी की टाइम नहीं है,
तब ताओंग कहता है ठीक है, मैं ये मान लिया कि इसमें फुल लॉजिक है, पर जब मम की डेथ हो गया था उसकी 1 ईयर या तो उसकी कुछ मंथ बाद भी आप शादी कर सकते थे, तो फिर आपने क्यों नहीं किया? इतनी टाइम से सिंगल क्यों है? मुझे ये जानना है क्यों सिंगल है? क्योंकि आपके पास तो मनी था। अगर आप चाहते थे तो फिर किसी से भी शादी कर सकते थे, तो फिर अब तक क्यों आप सिंगल हैं? मैं क्या जान सकती हूँ मिस्टर किम? तब मिस्टर किम ताओंग को क्या आंसर करेगा उससे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। तब ताओंग कहता है अब समझ आ रहा है कि आप किस तरह से आप फील कर रहे हैं। सेम मैं भी फील कर रही हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ गया है मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो फिर दोबारा मेरी बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है और मेरी लाइफ में आने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये कहकर तंग फिर से जाने की ट्राई करता है। तब मिस्टर किम तंग को वार्निंग करते हुए कहता है तंग, मैं तुम्हें वार्निंग कर रही हूँ, अगर तुम मेरी बातों को नहीं सुने तो फिर मैं तुमसे तुम्हारी पावर, तुम्हारी मनी, तुम्हारी हर एक चीज़ मैं छीन ले सकती हूँ। इस बात को ध्यान में रखो। तब तंग मिस्टर किम की तरफ बिना देखे कहता है मुझे ऐसे भी ये सब कुछ की अब ज़रूरत नहीं है, मैं ये सब कुछ ऐसे भी सो रही हूँ। मैं अब इरिटेट हो गई हूँ ये हर एक चीज़ से जो मुझे हैप्पीनेस नहीं दे सकता है। और ये कहकर तंग और मिस्टर किम की तरफ ना देखते हुए जल्दी से मिस्टर किम के घर को छोड़ देता है। तब मिस्टर किम सिर्फ और सिर्फ तंग की तरफ ही देखने लगता है, वो भी अपनी इमोशनल फेस के साथ। फिर तंग सीधा अपने घर की तरफ चला जाता है। वो घर में जाने के बाद तुरंत जो जाकर डोरबेल बजने लगता है। तब तंग ने जैसा होप किया था जंगकुक के डोर को ओपन किया था। तब तंग जल्दी से जंगकुक को टाइटली हग कर लेता है। तब जंगकुक जो स्माइल करता है और तंग की बैक को रब करते हुए कहता है तो फिर तुम फाइनली घर वापस आ ही गए हो। तब जंगकुक की बातों को सुनकर तंग बिल्कुल भी हंस नहीं पाता है और तंग जंगकुक को कहता है सॉरी, मुझे इस बारे में नहीं पता था कि यहाँ पर इतना कुछ हो गया है। तब जंगकुक तंग को काउंसल करने की ट्राई करते हुए कहता है इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें पता नहीं था, चलो इस बारे में और बातें नहीं करते हैं, ये सब सिर्फ इग्नोर करो। तब तंग जंगकुक को जैसे सुनने के लिए राजी ही नहीं था और कुछ मिनट तक उसे डोर के सामने ऐसे ही हक करके रखता है। फिर कुछ मिनट बाद तंग सॉफ्टली हक को ब्रेक कर देता है। तब जंगकुक तंग को कहता है अब जल्दी से जाकर फ्रेश होकर आओ, मुझे कुछ बातें करना है। तब तंग हाँ कह देता है और उसके बाद वो जल्दी से फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फिर फ्रेश होकर तंग जब वापस आता है तब तंग आने के बाद देखता है जंगकुक उन दोनों के सन को फॉर्मल मिल्क पिला रहा था। तब तंग के फेस पर एक बड़ा सा स्माइल आ जाता है और तंग उन लोगों के पास चला जाता है। तब तंग के सन तंग को देखकर ही स्माइल करने लगता है। तब तंग खुद भी स्माइल करता है और उसकी नोज को सॉफ्टली पिंच करते हुए कहता है तो मुझे मिस नहीं किया। तब बेबी सिर्फ स्माइल करने लगता है। तब जंगकुक कहता है अब उससे स्माइल मत करो वरना उसे प्रॉब्लम हो जाएगा। तब तंग अपने स्ट्रेट फेस के साथ कहता है हाँ स्माइल मत करो वरना तुम्हारी मॉम मुझे मार डालेगा। तब जंगकुक तंग की तरफ एकदम कोल्डली देखने लगता है। तब तंग फिर से स्माइल करता है। फिर उसके बेबी के जब फिट करना हो जाता है तब तंग तुरंत अपने सन को अपनी गोद में ले लेता है और जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है तुम मुझे मिस नहीं किए। तब जंगकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मैं मिस तो बहुत ही ज़्यादा क्या हूँ, पर मुझे एक बात बोलो कि तुम असल में क्या डिसीजन लिया हो। तब तंग जंगकुक को तुरंत कहता है कुछ भी नहीं, हम लोग जैसे थे ऐसे ही, और तुम अब किस बारे में बातें कर रहे हो। तब जंगकुक कहता है तुम्हारी वेडिंग। तब तंग कहता है मैं भी उसके बारे में ही बातें कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं तुम्हें नहीं कहा था कि मैं कोई भी शादी के चक्कर में नहीं पड़ने वाली हूँ, तो फिर अब ये सारी बातें आता ही नहीं हम। और
सेकेंड, मैं तुम्हें ये भी बोला हूँ कि मेरी फैमिली तुम और हमारे लिटिल सन हैं, तो फिर इसे मैं कैसे सोच सकती हूँ। तब जंकू कहता है पर मुझे लगता है। तब तंग कहता है कल तुम्हारे साथ डैड मिलने के लिए आया था राइट। तब तुरंत जंकुक कहता है हाँ। तब तंग कहता है हाँ उसकी बातों में ध्यान मत दो। तब जंकुक कहता है क्यों, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे डैड मेरे साथ मिलने के लिए आया था। तब तुरंत तंग कहता है यहाँ पर मेरी गार्ड है, तुम्हारा नहीं। तब ये सुनकर जंकुक कहता है पर मुझे लगता है तुम्हारे डैड उतने भी ज़्यादा बुरा नहीं है। तब ये सुनकर तंग कहता है आई नो कि वो बुरा पर्सन नहीं है, पर उसके डिसीजन बैड है। जो भी हो, हम लोग आज इस घर को छोड़ देंगे। और तुम्हें याद है कि मैं पहले एक अपार्टमेंट लिया था, हम लोग वहाँ पर रहेंगे। तब जंकुक एक्साइटेड हो जाता है और कहते हैं सच में वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। तब तंग जंकुक की तरफ एक नॉटी स्माइल के साथ देखते हुए कहता है हाँ ब्यूटीफुल तो था ही, और फर्स्ट नाइट भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। तब तंग की बातों को सुनकर जंकुक रेड हो जाता है और कहता है तुम शेमलेस क्यों हो। तब तंग कहता है मैं शेमलेस नहीं हूँ, मैं सच कह रही हूँ, यहाँ पर मैं कोई भी झूठ नहीं कहा हो। तुम फर्स्ट नाइट पर मेरे पास आकर मुझे इस तरह से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ मेरे साथ एक बार इंटीमेट हो जाओ, प्लीज़ मैं तुम्हें मनी पे करूँगी, प्लीज़ डैडी प्लीज़ मुझे बोलो। तुम वही पर्सन थे ना जो मुझे इस तरह से या तो इससे भी बुरी तरह से मुझे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, या तो तुम चाहते हो मैं और भी ज़्यादा याद दिलाऊँ। तब जंकुक तंग को तुरंत कहता है तुम बहुत ज़्यादा शिमलेस हो। तब तंग कहता है मैं शिमलेस नहीं हूँ, मैं क्या झूठ कह रही हूँ, ये सब कुछ सच है। तब ये सुनकर जंकुक टॉपिक को चेंज करने की ट्राई करता है और कहता है हम लोग क्या आज ही वहाँ पर जाएंगे। तब तंग जंकुक को कहता है हाँ आज ही। तब तंग की बातों को सुनकर जंकुक तुरंत कहता है पर क्यों, अचानक से क्यों। तब तंग कहता है क्योंकि मुझे यहाँ पर रहना पसंद नहीं आ रहा है, इसी वजह से हम लोग वहाँ पर रहेंगे। और हाँ बातों को पलटने की ट्राई मत करो, मुझे अभी भी याद है सब कुछ बहुत ही ज़्यादा क्लियरली। तब जंकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आते हुए कहता है तुम शेमलेस इतनी ज़्यादा हो कैसे, मुझे बोलो। तब तंग कहता है शायद तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वो हर एक रिक्वेस्ट की वजह से मैं शायद इतनी ज़्यादा शेमलेस हो सकती हूँ, तुम्हें इतनी भी ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट नहीं करना चाहिए था। तब जंकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है हाँ शायद मुझे सच में नहीं करना चाहिए था। तब तंग कहता है हाँ तुम सही कहा हो, तुम्हें सच में नहीं करना चाहिए था। तब जंकुक कहता है और शायद करना भी चाहिए था, वरना शायद अब तक हम लोग एक साथ नहीं होते। तब तंग कहता है मेरे पास सेकेंड ऑप्शन होता। तब जंकुक कहता है तुम सच में मेरे साथ मास्टरमाइंड गेम खेल रहे थे। तब तंग कहता है शायद मैं इस गेम खेलने में अच्छा हूँ। तब जंकुक ये सुनकर सिर्फ हूँ कह देता है। फिर तंग जंकुक के साथ और टॉपिक पर बातें करने लगता है और बीच में अपने लिटिल वन के साथ बार बार तंग और जंकुक खुद भी बातें कर रहा था और तंग बार बार जंकुक को टीस कर रहा था, जिस वजह से जंकुक बार बार रेड हो जा रहा था। फिर शाम के टाइम पर जंकुक और तंग अपनी वही अपार्टमेंट के लिए निकल गया था। फिर जंकुक और तंग वहाँ पर पहुँचने के बाद जंकुक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि जंकुक स्टार्टिंग से ही अपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था। और जंकुक जब फिर से वो अपार्टमेंट को देख पाता है तब जंकुक की फेस पर एक बड़ा सा बनी स्माइल था। तब तंग इसे देखकर जंकुक को कहता है इतनी ज़्यादा बनी स्माइल मत क्या करो, क्योंकि जल्दी ही शायद तुम्हारी ये बनी स्माइल गायब हो जाएगा। तब ये सुनकर जंकुक कॉन्फ्यूज होते हुए कहते हैं क्यों मेरी बनी स्माइल गायब हो जाएगा। तब तंग जंकुक की तरफ झुक जाता है और जंकुक की कान के पास विस्पर करते हुए कहता है शायद तुम्हारी वो लिप्स बाइट में बदल जाएगा और उसके साथ मौन में। तब
ये सुनकर जंगकुक एकदम स्ट्रेट हो जाता है और वो सीधा स्ट्रेट फेस के साथ सिर्फ हाउस की तरफ ही देखने लगता है। तब ताओंग इसे देखकर एकदम सेटिस्फाइड फील करने लगते हैं। फिर जंगकुक को कहता है चलो ऐसे भी अपार्टमेंट के अंदर चलते हैं क्योंकि मैं उसके लिए वेट नहीं कर पा रही हूँ। तब जंगकुक तुरंत कहता है तुम बुरा हो, और ये कहकर जंगकुक जल्दी से अपनी बेबी को लेते हुए जल्दी से घर के अंदर की तरफ चला जाता है। तब तंग सिर्फ स्माइल करता है और कहता है बेबी तुम क्यूट हो, और ये कहकर तंग जल्दी से जंगकुक को फॉलो करते हुए अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है और सीधा अपने रूम की तरफ चला जाता है। तब वो जाकर देखता है कि जंगकुक उसकी स्लीपी बेबी को बेड पर लेटा रहा था। फिर जंगकुक उसे लेटाने के बाद पीछे की तरफ टर्न होता है। तब वो तांग को देख पाता है और तांग को देखकर वो अपनी काम वॉइस में कहता है अब मेरी तरफ इस तरह से मत देखो। तब तांग कहता है ओके मैं मेरी माइंड को अब ओपन नहीं कर रही हूँ, फिक्र मत करो, चलो एक साथ कुछ रेडी करते हैं, मैं हंग्री हूँ। तब जंगकुक कहता है मैं भी। तब तांग कहता है तो फिर चले क्या अब, या तो तुम चाहते हो मैं तुम्हें खा लूँ तो फिर ये और भी ज़्यादा अच्छा होगा, कुछ बिग पा जाऊँगी, मेरी मतलब ज़्यादा ही फूड पा जाऊँगी। तब ये सुनकर जंगकुक तांग की तरफ और भी ज़्यादा डेंजरसली देखने लगता है। तब तांग तुरंत कहता है अरे तुम गलत सोच रही हो, मैं उस बारे में बातें नहीं कर रहा था, मैं कह रहा था कि तुम क्या नहीं देखे, मैं जंगकुक सुप के बारे में बातें कर रही थी और कुछ नहीं। और एक कहकर तांग जंगकुक के डेंजरस आइस को इग्नोर करने की ट्राई करता है। तब जंगकुक इसे देखकर सैटिस्फाइड था और जंगकुक कहता है नाइस, पर ये इंस्टा रील नहीं है। तब ये सुनकर तांग कहता है जो भी हो मैं क्या नहीं करती हूँ, मुझे सिर्फ ये सुनने में मिला था इसलिए मैं बोला हूँ। तब जंगकुक कहता है सच में कुछ भी। तब तांग कहते पर मैं एक बार ट्राई करना चाहती हूँ। तब जंगकुक कहता है ठीक है चलो एक दिन शायद मैं तुम्हारे लिए कुकिंग करके दूंगी। तब तांग जंगकुक को ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए कहता है शायद वो ऑलरेडी रेडी है, सिर्फ मुझे उसे खाना चाहिए। तब जंगकुक कहता है कुछ कह रहे हो, थोड़ा जोर से बोलो। तब तांग कहते हैं कुछ नहीं चलो मुझे भूख लगा है। तब जंगकुक हाँ कह देता है और उसके बाद तांग के साथ बाहर की तरफ आ जाता है। तब तांग खुद भी जंगकुक को फॉलो करते हुए किचन में चला जाता है और किचन में जाने के बाद जंगकुक तांग के लिए कुकिंग करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि ऑलरेडी तांग घर में हर एक चीज़ रख दिया था जो भी कुछ ज़रूरत की था और घर एकदम क्लीन था, सब कुछ तांग पहले से ही सर्वेंट को ले आकर ठीक करा दिया था। तब जंगकुक जब तांग के लिए फूड रेडी कर रहा था तब तांग सिर्फ काउंटर पर बैठकर जंगकुक की बैग की तरफ ही देख रहा था। तब जंगकुक जब नोटिस करता है कि कोई उसकी तरफ देख रहा है तब जंगकुक तुरंत अपने एक हाथ से अपनी आइस को कवर कर लेता है। तब इसे देखकर तांग हंसते हुए कहते हैं क्या कर रहे हो तुम। तब तांग की बातों को सुनकर जंगकुक बिना टर्न हुए कहता है सिर्फ खुद को किसी के डार्क आइस से सेव कर रही हूँ। तब तांग कहता है सेव मत करो, मैं सिर्फ कुछ ब्यूटीफुल शो को देख रही थी। तब जंगकुक कहता है रियली। तब तांग कहता है हाँ। तब जंगकुक तांग की तरफ टर्न होता है। तब तांग स्माइल करने लगता है। तब जंगकुक कहता है तुम्हें नहीं लगता ये बुरा है, तुम मेरी परमिशन के अलावा कैसे मेरी तरफ इस नज़र से देख सकते हो। तब तांग कहता है क्यों नहीं मैं देख सकती हूँ, बोलो, मैं तुम्हारी डैडी हूँ तो फिर ऑब्वियसली मुझे देखने की हक है। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है आई थिंक तुम पागल हो गए हो या तो ज़्यादा ही नीडी बन गए हो, तुम आज ज़्यादा ही शेमलेस बातें कर रहे हो और उसके साथ बहुत ज़्यादा शेमलेस बिहेव भी कर रहे हो। जो भी हो मैं टायर्ड हूँ, आज रात मुझे टेस्ट करने के बारे में सोचना मत, मैं अब डिनर करूँगी और उसके बाद सो जाऊँगी। तब
तंग तुरंत काउंटर से उतरते हुए क्या थे, क्या क्या कहना चाहते हो तुम? मैं तुम्हें इतनी टाइम से मिस किया हूँ और तुम इतनी ज़्यादा जल्दी सोना चाहते हो। तुम क्या एक बार भी मेरे बारे में सोच कर भी देखे हो मैं किस तरह से फील कर रही हूँ? प्लीज़ मेरी बातों को। तब जंगकुक कहते हैं इतनी ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, मैं टायर्ड हूँ। और ये कहकर जंगकुक तंग की हर एक बातों को इग्नोर कर देता है जो उसे समझाने की ट्राई कर रहा था वो जंगकुक को कितनी ज़्यादा मिस किया था, पर जंगकुक तंग की हर एक बात को इग्नोर कर देता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।